बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में छक्के छुड़ाए तो रोहित गंभीर हो गए, पूरी तरीके से गंभीर। बांग्लादेश की इन 5 बड़ी ताकतों के कारण गंभीर और रोहित का बढ़ गया है सिस्टम। हाँ, अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला टेस्ट मुकाबला चल रहा है उसमें बांग्लादेश टीम ने जो लड़ाई लड़ी है, उनकी जो 5 ताकतें सामने आई हैं, उसके कारण रोहित और गंभीर सीरियस हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं दोनों के दोनों खिलाड़ी। बांग्लादेश को अब हल्के में नहीं लेना चाहेगी। 5 बड़ी बातें अपनी इस रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं जिसके कारण से सिरदर्द बढ़ गया है रोहित और गंभीर का। वो अभी तक इस टेस्ट श्रृंखला में जरूर सोच रहे थे कि चलिए बांग्लादेश आएगी, अपनी कमियों को दूर किया जाएगा, खामियों को दूर किया जाएगा, मजबूत अपने आप को किया जाएगा। बांग्लादेश बहुत क्या करेगी, थोड़ा बहुत संघर्ष करेगी, थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ लेगी और उसको हरा देंगे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हुए पहले मुकाबले के बाद सतर्क हो गई है भारतीय टीम, सतर्क हो गए हैं रोहित और गंभीर, सतर्क हो गए हैं भारतीय प्रशंसक कि हल्के में नहीं लेना है बांग्लादेश को। क्यों नहीं लेना है वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं, 5 बड़ी बातों के जरिए आपको समझाने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े पॉइंट की, तो अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा देती है तो उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा, और अगर ड्रा भी खेल जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में तो भी वो आत्मविश्वास अपना पा लेंगे कि टेस्ट फॉर्मेट में भी वो लड़ाई लड़ सकते हैं, टेस्ट फॉर्मेट में भी वो किसी टीम को टक्कर दे सकते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में वो हथियार नहीं डालने वाले हैं बल्कि जमकर लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये हौसला आएगा पाकिस्तान के खिलाफ चल रही टेस्ट श्रृंखला की बात करें, वहां पर जिस तरीके से बांग्लादेश ने बैकफुट पे ढकेल दिया है, या यूं कहें मुकाबला जीतने की स्थिति में वहां आकर खड़े हो चुके हैं, उसके कारण आत्मविश्वास से लबरेज हो चुकी है बांग्लादेश टीम। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो अब ये रावलपिंडी के पिच पर यह साबित हो चुका है कि जो भारतीय टीम अक्सर जब कमजोर ओपोनेंट आती है तो बल्लेबाजों वाली ट्रैक बनाती है, रिकॉर्ड वो बनाते हैं, उनके बल्लेबाज दोहरा शतक ठोकते हैं, कोई 13 शतक ठोकता है और आसानी से विपक्षी टीम को हरा देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत बेहतरीन गेंदबाजी अटैक है। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ अब भारतीय टीम बहुत पाटा पिच बनाकर रिस्क नहीं ले सकती। राजकोट की जो पिचें हैं आपको पता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों की मुफीद पिचें होती हैं, वैसे पिचों पर इनको नहीं खिलाया जा सकता, वैसे कंडीशंस इनको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि रावलपिंडी पर हसर देख चुकी है भारतीय टीम कि बांग्लादेश के बल्लेबाज अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात कि अगर वहां पे ऐसी पिच मिली तो WTC में घाटा भारत का ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि बल्लेबाजों की पिच पे अगर दोनों टीमों ने पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी कर ली, दोनों टीमों ने 450 या 500 प्लस का स्कोर पहली पारी में लगा दिया, तो मुकाबला लगभग ड्रा की तरफ जाता है, लगभग मुकाबला ड्रा ही होता है। और ड्रा भी भारतीय टीम के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि बांग्लादेश की रैंकिंग काफी नीचे है, भारत की रैंकिंग काफी ऊपर है, और अगर ड्रा बांग्लादेश कराती है तो उसको WTC के पॉइंट्स टेबल में फायदा होगा, भारत को घाटा होगा। ये घाटा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, जिस कारण से ड्रा भी कराना भारतीय टीम के लिए घाटे का सौदा होगा। ये बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अगर हम बात करें चौथे बड़े पॉइंट की, तो बांग्लादेश के विरुद्ध ज्यादा टर्निंग ट्रैक बनाना भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। वो क्यों, आपको पता है कि बांग्लादेश जब बांग्लादेश में खेलती है तो वो टर्निंग ट्रैक बनाते हैं, बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक बनाते हैं। 180-190 पे मुकाबला फरिया जाता, मतलब मुकाबला सब कुछ हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है उसका, और ऐसा कुछ भारतीय टीम नहीं करेगी कि एकदम टर्निंग ट्रैक, क्योंकि उनके पास भी साकिब हैं, मेहदी हसन मिराज हैं, और भी उपलब्ध स्पिन के गेंदबाज हैं जो कि बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में बांग्लादेश अक्सर खेलती है टेस्ट क्रिकेट, तो बहुत टर्निंग ट्रैक बनाना भी अच्छी बात नहीं होगी, यानी कि बहुत बल्लेबाजी वाले पिच भी नहीं, बहुत टर्निंग ट्रैक भी नहीं, एक बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट की पिच बनाना होगा, तभी बांग्लादेश को आसानी से हम हरा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम 5वीं बड़ी बात की बात करें तो बुमराह को रेस्ट देना घाटे का सौदा हो सकता है। वो क्यों, क्योंकि अभी न्यूज आ रही है कि बुमराह को दोनों मुकाबलों में रेस्ट दिया जा सकता है। कुछ रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि एक ही मुकाबले में रेस्ट दिया जा सकता है। अगर बुमराह को दोनों मुकाबले में रेस्ट दिया जाएगा तो फिर घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि बुमराह अलग लेवल के गेंदबाज। ये मानकर चलिए कि बांग्लादेश की टीम बुमराह को खेलने में असमर्थ रहेगी किसी भी दिन, खासकर चौथे 5वें दिन तो बुमराह उनके छक्के छुड़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बुमराह का होना अब आवश्यक हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश लड़ाई लड़ेगी। बांग्लादेश सिराज और जो अन्य हमारे जो गेंदबाज हैं दूसरे, मुकेश कुमार या
कोई अन्य गेंदबाज वो बहुत खतरा नहीं बन सकते उनके लिए, तो बुमराह का होना आवश्यक है। बुमराह को रेस्ट देना भारतीय टीम के लिए कठिन सौदा साबित हो सकता है। तो अब बुमराह के ऊपर सोच विचार होगा कि नहीं भैया, रेस्ट नहीं देना है। बांग्लादेश आत्मविश्वास से लबरेज है, बांग्लादेश में भी अब मजबूती दिख रही है। तो इन 5 बड़ी बातों के कारण सिरदर्द बढ़ चुका है रोहित और गंभीर का। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पाकिस्तान टेस्ट श्रृंखला के बाद, इस पाकिस्तान के मुकाबले के बाद जो बांग्लादेश लड़ाई लड़ रही है, क्या कुछ गंभीर प्लानिंग होती है, क्या कुछ भारतीय टीम के रणनीतियों में बदलाव होता है, किस तरीके से भारतीय टीम खेलती हुई दिखेगी, बांग्लादेश के खिलाफ कैसे वो प्लानिंग करते हैं। अब दिलचस्प हो चुका है क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ दिखा दिया है कि हथियार नहीं डालने वाले हैं बल्कि लड़ाई लड़ने वाले। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।